नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, हम जो स्टैटिक जीके और साइंस के 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं स्टैटिक जीके के आपको 2500 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और साथ में साइंस के आपको 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस प्रकार टोटल हम जो 4000 क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 14वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 13 वीडियो इस सीरीज़ के कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये 14वां वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए। उसके बाद हमारे 13 वीडियो भी देख लीजिएगा, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी, यहाँ पर आई के बटन पर मैं लिंक जोड़ दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि ये 4000 क्वेश्चंस में आपको टोटल 100 वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाएगा और डेली आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आता है। इस प्रकार 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से स्टैटिक जीके के आपको ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4000 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। बचे हुए 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आएंगे उसके लिए बहुत जल्दी सीरीज आने वाली है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 2 से 3000 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको लास्ट 15 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो ये अभी जो सीरीज चल रही है आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगी, इसलिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार टेस्ट जरूर दे के देखिए, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपको 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको 40 में से 25 या उससे अधिक नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और आखिरी में जरूर बताइए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, अमलगम में रहता है। देखिए अमलगम में क्या रहता है, साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों Hg मतलब पारा। अमलगम में क्या रहता है, पारा रहता है। देखिए पारे का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो आपको पता होगा सिनेबार। सिनेबार मतलब HgAs नाम के अयस्क से पारे का निष्कर्षण किया जाता है। पारे का उपयोग किस में होता है, तो पारे का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में किया जाता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, अमलगम में क्या रहता है, Hg मतलब पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, क्यूनहफॉर्म लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। क्यूनहफॉर्म लिपि का संबंध इनमें से किस सभ्यता से है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सुमेरिया सभ्यता से। किससे है, सुमेरिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ इनमें से कौन सा होता है। तो हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया था। राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया था, किस मैदान में लड़ा गया था, तो ये लिप्जिंग के मैदान में। राष्ट्रों का युद्ध लिप्जिंग के मैदान में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति राइनहोल्ड मैस्नर थे दोस्तों। जर्मनी के थे वो राइनहोल्ड मैस्नर, जिन्होंने 1978 में पीटर हाबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले एकमात्र व्यक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था। बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था, तो ये 543 से 757 दोस्तों ईस्वी तक यह राज्य किया था इन्होंने, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। इनकी राजधानी क्या थी, तो वातापी थी इनकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, मैक्सिको की खाड़ी में दृश्यमान होने वाला लाल ज्वर किस कारण से लाल होता है। तो दोस्तों किस कारण से होता है लाल, तो ये शैवालों के कारण। दोस्तों किस कारण से लाल दिखाई देता है, शैवालों के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखेंगे स्क्रीन पर, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म उनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास
कुमारगुप्त के काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के काल में हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो शेरशाह सूरी ने चलवाए थे दोस्तों आपके सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित थे? तो दोस्तों पूनार आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध समाज सुधारक विनोबा भावे ने कुष्ठ रोगियों के लिए की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारत में बैंकों के प्रथम साक्ष्य मिले दोस्तों वैदिक काल में। वैदिक काल में मिले हैं। उन दिनों लोन ऋण पत्रों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, प्राचीन चीन में तिएन किसे कहते थे? तो प्राचीन चीन में तिएन दोस्तों राज्य को कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, राज्य को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियर बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? दोस्तों जो मुल्ला पेरियर बांध है दोस्तों उसका विवादित मामला तमिलनाडु और केरल के मध्य। देखिए मुल्ला पेरियर बांध कहाँ पर है? केरल में स्थित है और इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ था और 1895 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। इस बांध के जल सुरक्षा और लीज के वैधता को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच काफी पुराना विवाद है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो किस कानून को कहा जाता है व्यापारिक कानून? तो अनुबंध कानून को। ऑप्शन इज राइट आंसर, अनुबंध कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी दोस्तों कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए राइट आंसर, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्णदेव राय ने हजारा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको दोस्तों कहा जाता है हेलोफाइट। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। ये क्या थे? तो एक शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक भी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कूनो है दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? रोलापदु वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले में स्थित है। 6.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर अन्य वन्यजीव होते हैं जैसे कि लोमड़ी, सियार, जंगली बिल्ली आदि का ये क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? तो देखिए गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। अगर उनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है यशोधरा। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे किस लोह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो कौन सा है लोह अयस्क? वो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद इस क्रम फिर उसके बाद होता है हेमेटाइट, फिर होता है लाइमोनाइट और फिर होता है साइडोनाइट। ठीक है ना? तो किस लोहा अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो मैग्नेटाइट में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत को जीत लिया। इसके बाद उसने दक्षिण की ओर कूच किया था और जहां उसका चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था, किंतु हर्ष इस युद्ध में पराजित हो गया और उसकी सेना का बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका बाराटांग द्वीप पर। एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पश्चिम बंगाल में स्थित कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में स्थित कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों चीन से, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मन किस प्रदेश का त्योहार है? तो रम्मन दोस्तों आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्योहार है, जो चमोली जिले के सालोर डूंगरा गांव में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचिता किसके दरबारी कवि थे? तो जो दक्ष कुमार चरितम है दोस्तों, उसकी रचना की थी दंडिन ने, और इसके रचिता दरबारी किसके दरबारी कवि थे? ये नंदी वर्मन द्वितीय के थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को किसने मारा था? तो किसने मारा था? पुष्यमित्र शंभु ने। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को पुष्यमित्र शंभु ने मारा था 187 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित नियमों पर आधारित होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं था? तो पादरी वर्ग तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, डच सबसे पहले वर्तमान ओडिशा में किस स्थान पर बसे थे? तो किस स्थान पर बसे थे? तो ये आपके पीपली में बसे थे दोस्तों। सबसे पहले अंग्रेज ओडिशा के पीपली में बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था तो जो हर्ष के समय भारत आया था, वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, रूस राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। साथ में ये जरूर बताइए कि 40 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। अगर आपने हमारे बच्चे हुए 13 वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आई के बटन पर जोड़ दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा। ये 14वें नंबर का वीडियो था। टोटल 100 वीडियो आने वाले हैं, 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 40 में से 40 आपको आने की पूरी गारंटी है आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में जीके जेएस करंट अफेयर्स में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। जो नए बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।